दोस्तों इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन तीनों माँ में से कौन सी माँ केयरलेस है। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों माँ की गोद में बच्चे हैं और आपने देखा होगा कि जो ए माँ है उसकी गोद में बच्चा तो है ही और साथ में एक गर्म कॉफी का कप भी है जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो यानी कि इन तीनों माँ में से जो ए वाली माँ है वो केयरलेस है। दोस्तों अब इस पहेली को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस आदमी को पत्थर इन तीनों में से किसने मारा है। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन तीनों में से जो ए आदमी है पत्थर उसने मारा है, क्योंकि उसके हाथ में पत्थर साफ साफ दिख रहा है और जो उसके हाथ पर प्लास्टर हो रहा है वो नकली है। दोस्तों अब इस पजल में आपको एक पिक्चर दी गई है और आपको एक ऊपर की साइड टॉय की पिक्चर दी गई है। आपको उस टॉय की पिक्चर को ध्यान से देखना है और नीचे वाली पिक्चर में ढूंढना है। तो जल्दी से ढूंढिए, जिसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने वो टॉय की पिक्चर ढूंढ ही ली होगी। वो जो टॉय की पिक्चर है वो यहाँ पर है। दोस्तों अब इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन तीनों में से विधवा कौन है, यानी कि इन तीनों में से किसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो ए वाली लेडी है वो जिस समाधि पर आई है उस पर 2010 से 2019 लिख रहा है, यानी कि जो एज डिस्टेंस है काफ़ी कम है, यानी कि वो अपने बच्चे की समाधि पर आई होगी। और आपने देखा होगा कि जो बी लेडी है वो जिस समाधि पर आई है वो समाधि काफ़ी पुरानी है और उसका जो एज डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि वो लेडी अपने पिता की समाधि पर आई हो। तो इसका आंसर सी है। जो सी वाली लेडी है वो विधवा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाधि पर जो लिखा हुआ है वो जो एज डिफरेंस है वो बिल्कुल सही है।